नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आज न्यूज़लेटर का दिन होता है, शुक्रवार 14 अगस्त। तो आज के तीन मुद्दे हैं। एक तो अभी जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं, उसमें कुछ विवाद आ गया है। एक रिकमेंडेशन तो कई है। एक कुछ अमेंडमेंट टू ड्रग्स मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, दवाइयों का क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर है, कॉस्मेटिक्स का, और उसमें मेडिकल डिवाइसेस भी है। तो अभी जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, वो उन्होंने कुछ उसमें प्रश्न उठाया है कि मेडिकल डिवाइसेस को इसमें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस जो है वो दवाई नहीं है, वो कॉस्मेटिक नहीं है, तो उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पर ये एक कॉमन सेंस है। अब हम यूएचओ की तरफ से भी हमने विचार किया है कि मेडिकल डिवाइस किसको कहते हैं। जो भी चीज, एक तो दवाई है, कोई मरीज को क्या क्या लगता है, ये दवाई लगता है। दवाई के अलावा भी कुछ सपोर्टिंग डिवाइसेस जो है, जो उसके इलाज में काम आता है, वो बैंडेज भी हो सकता है, वो कंटैक्ट लेंस भी हो सकता है, वो पेसमेकर भी हो सकता है, वो ईसीजी मशीन भी हो सकता है, थर्मोमीटर भी हो सकता है। तो वो भी अगर उसका क्वालिटी, अगर ये तो कॉमन सेंस आप लगाए, अगर उसका क्वालिटी में कुछ कमी आ गई तो उससे भी जाने जा सकती है, सीरियस। यहाँ तक कि देखिए, बैंडेज भी डिफेक्टिव हो तो इन्फेक्शन हो सकता है। चलो, बैंडेज को हम कहेंगे लो रिस्क, कांटेक्ट लेंस को हम मॉडरेट रिस्क कह रहे थे, पर हमारे मेंबर ने इसमें भी आपत्ति जनाया कि आंख का, अगर कांटेक्ट लेंस जो है आप आंख में लगाते हो, अगर मान लो उसमें कुछ फ्रिक्शन हो, ठीक क्वालिटी का नहीं हो, तो कॉर्नियल अल्सर, एक ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। मतलब ऐसा है कि अगर हम क्वालिटी कंट्रोल छोड़ देंगे मेडिकल डिवाइसेस का, दवाई और जितना ही होना चाहिए, तो ये है, ठीक है, उनको अलग से लो, पर उनके भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए रेगुलेशंस होने चाहिए। अगर डिफेक्टिव क्वालिटी से किसी की जान चली जाती है, कंपेंसेशन, यहाँ तक कि जो भी नकली दवाई से होते, नकली डिवाइस से भी उतना ही जोखिम पहुंच सकता है मरीज को। ये आप खुद ही आप अनुमान लगा ले। अगर हम हवाई जहाज में बैठते हैं, उसका कोई डिफेक्ट हो पार्ट, तो जान जा सकता है। तो हम मेडिकल डिवाइस जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं आजकल, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें कई ये रहते हैं, सर्किट रहते हैं, ये रहते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं आग लग गया, अस्पताल में फायर भी लग सकता है अगर डिफेक्टिव मेडिकल डिवाइस है। तो अब ये, तो इसमें कैसे हम इसको क्वालिटी, ड्रग्स मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक्स जो रेगुलेशंस है, एक्ट है, उसका ड्राफ्ट रिवीजन हो रहा था। तो मेडिकल डिवाइस वाले बोले कि इसको अभी इंक्लूड नहीं करो इसमें, तो फिर उसका फिर अलग से टाइम ये लगेगा, फिर उनका कोई क्वालिटी में चेक नहीं होगा, और वो कहते हैं इट विल इंटरफियर विथ इनोवेशन रिसर्च, स्केलिंग अप और ये वगैरह वगैरह। पर इनोवेशन आप बेशक करो, ट्रेड करो, एक्सपोर्ट करो, पर उसका क्वालिटी करो ना। अगर डिफेक्टिव चीज होगा तो उसमें हम ये है कि ये इसके ऊपर, मतलब क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो ये कागजी कार्रवाई है या कानूनी कार्रवाई है या एक्ट है या रेगुलेटरी। आपको मालूम है, एक्ट तो बहुत है, पर जैसे भी हो, चाहे कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान को पकड़ना जरूरी है, उसका भी क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। बेशक अलग एक्ट हो, या ड्रग के साथ रखे या ड्रग के साथ न रखे, पर ऑन मैटर ऑफ प्रिंसिपल उसमें होना चाहिए। तो ये पहला मुद्दा था। दूसरा, एक और मुद्दा वैसा ही है, चित भी मेरा पट भी मेरा। अभी वही जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा है गवर्नमेंट का, उन्होंने, कमेटी ने बताया कि जो 5 स्टार, मतलब 5 स्टार के हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े मेट्रो में, बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े अस्पताल जैसे अपोलो वगैरह जो कॉरपोरेट अस्पताल है, उनके जो बेडरूम चार्जेस है, वो बेड चार्जेस का कैप लगा दिया। मैक्सिमम है कि कोई 3 स्टार होटल का नज़दीकी में, उसी जगह, पेरीफेरी में, उसके नज़दीक जो कोई 3 स्टार होटल का जो रेंट है, रूम रेंट है 3 स्टार होटल का, वो उसके वो ज़्यादा हॉस्पिटल रूम रेंट चार्ज नहीं करेगा। तो इसमें आपत्ति जताया है जो रेड्डी है, सुनीता रेड्डी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का। उन्होंने आपत्ति जताया है कि इसमें हमारा ग्रोथ
अफेक्ट होगा, हमारा मेडिकल टूरिज्म अफेक्ट होगा, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी है, ये मेजर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होने में वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ रोना धोना चालू कर दिया है। जैसे कि एक अंग्रेजी में कहावत है, ईट द केक एंड हैव इट टू। मैंने केक खा भी लो और केक रखे भी रहो, क्योंकि इसके पीछे क्या है, जैसे चित भी मेरा पट भी मेरा, मैं कह रहा था इसके पीछे ये है कि इनको लैंड बहुत सब्सिडाइज रेट में मिला, 1 रुपए के लीज में मिला था 15 साल पहले, आज से और भी कई साल पहले, अपोलो ग्रुप हॉस्पिटल्स को, कि आप 40% जो आपका बेड है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पुअर पेशेंट्स के लिए रहेंगे, तब आपको लैंड, आपको हमको। तो उन्होंने लैंड तो ले लिया, पूरे बेनिफिट ले लिए, वो ईट द केक हैव इट टू, केक ले लिया, और केक को, केक के अभी वो उसके टुकड़े भी नहीं होने देना चाहते, वो पूरा प्रॉफिट करना चाहते। और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उन्होंने पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया। 40% जो कोटा रखा था पुअर पेशेंट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक बात गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है इसका जांच हो। और सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता चला कि इसमें 25% शेयर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स का है मेडिकल, और 26% शेयर दिल्ली गवर्नमेंट का है। तो कोर्ट ने काफ़ी इसके ऊपर चिंता प्रकट किया है कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि गवर्नमेंट भी इसमें प्रॉफिट कर रहा है। आप समझ रहे ना, कैप नहीं लगाना है, प्रॉफिट करना है, तो गवर्नमेंट का भी शेयर जा रहा है। और पुअर पेशेंट का केयर में गवर्नमेंट को ने कोई इसका व्यवस्था नहीं की है। जो जो कंडीशन रखा था, जो शर्तें रखी थी, उसको लागू नहीं किया, ऊपर से दिल्ली गवर्नमेंट भी प्रॉफिट बना रहा है। तो ये हम यूएचओ की तरफ से भी ये है कि अगर जब तक आप ये पब्लिक प्राइवेट, तो प्राइवेट 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 ही होता रहेगा, और ग्रोथ के नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, मेडिकल टूरिज्म के, और गवर्नमेंट को भी इसका प्रॉफिट मिल रहा है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो इसीलिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है आपको, अगर पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट देना है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना पड़ेगा। पर उसमें गवर्नमेंट अभी थोड़ा हाथ उसका तंग है उसमें। तो ये एक हमारा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, इसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है कि अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये तो कंट्रोल करना ठीक है। हम तो कहेंगे इसको अल्ट्रा प्रोसेस फूड और ये, और एक्सरसाइज रिक्रिएशन के लिए लाइफस्टाइल चेंज करें। पर हालांकि चलो, अभी दूसरे भी मेजर्स लेने पड़ते हैं। किसी का किडनी खराब हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होता है, या डायबिटीज से किडनी खराब होता, ये एक बात है। और किडनी डिजीज का ये बढ़ रहे हैं, वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। तो एक गवर्नमेंट ने अभी क्या दिया है, रिकमेंडेशन दिया है कि हर 20 साल के बाद, हर साल या हर 6 महीने किडनी टेस्ट होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट होगा, 20 साल के बाद सबको। मतलब जिसका उम्र 20 साल के बाद है, हर साल उसका किडनी टेस्ट होगा 20 साल के बाद, और पुअर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी लोगों को फैसिलिटीज रहेगा, नॉमिनल सब्सिडाइज्ड, वो भी सस्ता करके। तो इसमें हमको थोड़ा साइंटिफिक ऑब्जेक्शंस है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। हमने इसके ऊपर काफ़ी शोध किया है, काफ़ी लिटरेचर देखा है, वर्ल्ड लिटरेचर देखा है, पीयर रिव्यूड में उसमें पाए गए हैं कि अगर आप हेल्दी लोगों को स्क्रीन करोगे, और जो कि 20 साल के बाद, तो आपका बहुत सारा खर्चा आएगा और कुछ फायदा नहीं होगा, और फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा निकलेगा। मतलब हेल्दी आदमी को भी एक कोई टेस्ट गलत आ सकता है, अगर हजारों लाखों 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 को करो, उसमें टेस्ट और बढ़ेंगे, दूसरे टेस्ट, हेल्दी आदमी परेशान घूमेगा, और एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। बाकी लोग उसको, कई वैद हकीम, हमारे पास आप इधर एसेसिबल ओपीडी सर्विसेज नहीं है, ओवरक्राउडेड हॉस्पिटल्स है, एबनॉर्मल टेस्ट लेके वो कहीं और जाएगा, वकीम है कहीं क्वैक के पास जाएगा, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, और किडनी खराब और हो जाए। तो इसमें जो है, जो भी वर्ल्ड लिटरेचर कहता है, हमारा जो इसके साथ इंग्लिश का भी ये रहता है, हमारा जो यूएचओ साइट में न्यूज़लेटर में एक तो वीडियो रहेगा ये वाला, और उसके साथ एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें हम लिंक्स देते हैं जो जो हमारे सोर्सेज है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो
रिसर्च बताता है कि इस टाइप का स्क्रीनिंग जहाँ पे कि चांसेस ऑफ किडनी डिजीज बहुत ही कम रहते हैं, 20 साल से थोड़ी चालू हो जाता है। तो ये टारगेटेड स्क्रीनिंग होना चाहिए, जिसको अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है कई दिनों से, हाई, उनका किडनी टेस्ट करो, उनमें आपको फायदा है अर्ली डिटेक्शन में। या कुछ 55 ईयर 60 ईयर्स एज है या फैमिली हिस्ट्री है, अगर ऐसे अक्रॉस द बोर्ड 20 साल के ऊपर करोगे तो बहुत सारे टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा आएंगे। फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव कम आएंगे, और फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा आने से खर्चा भी बढ़ जाएगा, और आपके पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है क्या, उसको कंफर्म करने की फैसिलिटीज़ है क्या, ये एक ये होता है। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि ठीक से होमवर्क करना चाहिए, इसके ऊपर होमवर्क किया नहीं है। 20 साल के ऊपर कोई लिटरेचर नहीं हुआ, और पर्टिकुलरली पुअर कंट्री लाइक इंडिया जिसके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो उसको बिल्कुल एविडेंस बेस्ड करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं, कुछ हम आपको स्क्रीनशॉट बताते हैं, और बाकी डिटेल में जो भी हम बोलते हैं इसके जो एविडेंस या सोर्स ऑथेंटिक जो गाइडलाइंस है, हम लिंक्स देते हैं अपना, इसी के साथ न्यूज़लेटर के साथ एक पीडीएफ जाता है, उसमें सब लिंक्स रहते हैं। तो आप उसका अभी हम लिंक देते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या है आज हमारे पास। तो ये तो मेडिकल डिवाइस, ये इकोनॉमिक टाइम्स हेल्थ वर्ड में आया है, टीना थक्कर इनकी जर्नलिस्ट है, कि इंडिया का जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो है, ओपोज किया उन्होंने, आपत्ति जनाया है कि ड्राफ्ट ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2026, वो कहते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस ड्रग्स दवाई जैसा नहीं है, और इसमें क्रिमिनल पेनल्टी वगैरह नहीं लगना चाहिए, लैप्सेस, इससे वो कहेंगे मैन्युफैक्चर कम हो जाए, में कमी आ जाएगा, लोग डर डर के करेंगे। अरे भाई, क्वालिटी पहले है फिर जाके मैन्युफैक्चर। मेडिकल डिवाइस डिफेक्टिव हो तो उससे भी तो नुकसान हो सकता है, उससे भी जाने जा सकती है ना। अगर थर्मोमीटर ठीक टेम्परेचर नहीं देता तो पेशेंट हीट स्ट्रोक में चला जाएगा। तो एक थर्मोमीटर का भी क्वालिटी होना चाहिए, एक वेंटिलेटर का भी होना चाहिए, उसका प्रेशर कम ज़्यादा होगा लंग डैमेज हो जाएगा। एक ईसीजी मशीन का भी होगा, अगर वो मिस कर जाएगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये तो लॉजिक आप देखें, हर तरीके से लॉजिक आप, ये मेडिकल डिवाइस देखिए, आजकल मेडिकल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, और जहाँ पे सिस्टम्स का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है उसमें मर्फीज लॉ आ जाता है, कहीं ना कुछ गलती हो सकता है, अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ तो हो सकता है कई बार दवाई से ज़्यादा भी क्वालिटी कंट्रोल का ज़रूरत है, स्टैंडर्ड का ज़रूरत है। दवाई तो हमारा कुदरती बॉडी निकाल लेता है, किडनी एंड लीवर अपना बॉडी को ड्रग को, डिफेक्टिव ड्रग को पेशाब में निकल जाएगा। हम ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं मोटे तौर पे। पर डिवाइस में अगर कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट, कुछ इंजरी हो गया या कुछ नेग्लिजेंस हो गया, तो ये आपत्तिजनक है। और ये दूसरा, जैसे हमने कहा कि दूसरा ये फिर से कॉरपोरेट का रोना है कि हमारा जो कैप लगा दिया है हेल्थ केयर में, रूम रेंट का 3 स्टार से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसमें कैपेसिटी नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा। ये सुनीता रेड्डी कह रही है, जो अपोलो हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो कहती है हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, पर इससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ में कमी आ जाएगा, रुकावट आ जाएगा, ये कहते हैं। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल की चीफ है ये, मैनेजिंग डायरेक्टर। जो पार्लियामेंट्री पैनल का रिकमेंडेशन हमको, मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये रुकावट आ जाएगी हमारा। तो हमारा वही कहना है कि इनका देखिए, इन्होंने बाकी ये देखिए, इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल को दिया था, पुअर पेशेंट्स वर नॉट बीइंग ट्रीटेड, और उन्होंने कोर्ट ने यह भी चेतावनी दिया कि अगर ये नहीं ऐसे अपना जिम्मेदारी नहीं करेंगे, जो शर्त रखी थी कि 40% उनके इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब पेशेंट के लिए रहेंगे, तो ये टेक ओवर कर दो, एम्स को दे दो। ये बोलता है कोर्ट, सब कुछ होता है, पर आपको तो मालूम है चलता रहता है। ये फ्री ट्रीटमेंट फॉर पुअर पेशेंट्स, तो अपोलो हॉस्पिटल ने एक तरफ तो अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जब कैप लगा रहा है तब वो हल्ला कर रहे हैं कि भाई हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। आपका ग्रोथ तो इतना दे दिया, और आपने उसका जो कंडीशन था कि वो तो आपने किया नहीं, तो आप ऑलरेडी आप इस पे हो। तो ये एक ये था हमारा दूसरा समाचार। और तीसरा यही था, जो किडनी टेस्ट का है ना, 20 साल, और वो इसमें हमारा आपत्ति है कि इसमें जो है कई ऐसे स्टडीज हुए हैं
जिसमें पता चला है कि इससे कोई कॉस्ट बहुत हो जाता है, अननेसरी टेस्ट होता है, और टेस्ट को स्पेसिफाई भी नहीं किया कौन सा टेस्ट करना, क्या करना। और सबको 20 साल में, और खाली 1 साल हर 6 महीने में। अरे बाप रे, ये 6 महीने देखिए हमारा कितना बड़ा पॉपुलेशन, और 20 साल का तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। हर 6 महीने में 20 साल उसका ओवरऑल हेल्थ देखो ना, अगर हेल्थ है, उसको कोई डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, उसका बीपी देखो। किडनी टेस्ट करोगे तो कई फॉल्स पॉजिटिव आएंगे आपके। जिसको बीमारी नहीं होगा उसको गलत हो जाएगा, और लाखों टेस्ट हो जाएंगे तो 10-10 20-20 हजार लोग हर शहर में घूमते रहेंगे जो नॉर्मल लोग हैं, एबनॉर्मल टेस्ट लेके। और कई शायद बीमार भी होंगे तो उसके लिए भी शायद आपके पास फैसिलिटीज नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑलरेडी जिसको कोई सिम्टम हो, या जिसको कोई रिस्क फैक्टर हो, जैसे हाई बीपी हो, या कई सालों से, या उनको करो। और हर 6 महीने करने की भी जरूरत नहीं है। और 20 साल के बाद, 20 साल के इंसान को तो करना ही नहीं है, 20 से 30 साल करना ही नहीं है। हाई रिस्क अप्रोच होना चाहिए। इसमें क्या है कि आपका एक प्रकार से लगता है कि इससे कि आप उनका प्रॉफिट बढ़ाओगे डायग्नोस्टिक लैब का, और हो सकता प्राइवेट प्रैक्टिस के भी प्रॉफिट बढ़ जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल के बढ़ जाए, क्योंकि एबनॉर्मल टेस्ट बहुत आएंगे हेल्दी पर्सन में, और वो और टेस्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और शोध हो, थोड़ा और पॉलिसी। ये कोई इकोनॉमिक हेल्थ इकोनॉमिक्स में भी ये बनता नहीं है। दिस इज नॉट गुड हेल्थ। और इवन एडवांस कंट्री में नहीं करते हैं 20 साल के बाद। तो हम तो, बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है हमारे पास, बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है, प्रोसेस फूड है, कलरिंग मैटर है, ये सबसे किडनी खराब होते हैं। प्रिवेंशन पहले करो, डिटेक्ट क्यों करना है, वो तो बाद में आता है, पहले प्रिवेंट करो। दवाइयों का मात्रा कम करो, ओवर मेडिकेशन से भी किडनी खराब होता है। तो ये हमारा आज इतना ही है। और ये यही है कि किडनी वाला है ये हालांकि 20 साल के हुआ, हर 6 महीने में करो, तो ये इसके ऊपर हमने थोड़ा, हम चाहते हैं कि इसको फिर से रिकंसिडर किया जाए। और आपको अगर कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है। और कोई हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते किसी पार्टी से, ड्रग कंपनी से, या कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रखते हैं। आप ही के कंट्रीब्यूशन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज इतना ही था। आपको कुछ फीडबैक देना है दे सकते, फिर हम उसमें आगे विचार कर सकते। तो आज के लिए धन्यवाद। जय जय हिंद।